नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक विधवा स्त्री अपने छोटे पुत्र ओम के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षमय था। पति के निर्धन के बाद सावित्री ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेहनत मजदूरी कर बेटे का पालन करती रही। वह दिन रात भगवान शिव जी की पूजा किया करती और अपने बेटे को भी भक्ति के संस्कार देती। सावित्री का बेटा ओम बड़ा ही समझदार और आज्ञाकारी था। वह अपने माँ की तकलीफों को बचपन से देखता आ रहा था। गांव के अन्य बालक जब खेलते, वह माँ के साथ जंगल में लकड़ी लाता या कुएं से पानी भरता। माँ ने उसे सिखाया था, बेटा दुख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना, वह अंत में सब ठीक कर देंगे। ओम को माँ की यह बात आत्मा तक छू गई थी। हर साल जब महाशिवरात्रि आती, सावित्री उपवास रखती, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करती और संध्या को शिव महिमा की कथा सुनाती। ओम भी पूरे मन से माँ के साथ व्रत करता। इस वर्ष महाशिवरात्रि कुछ विशेष थी। सावित्री को कुछ दिन पहले जंगल में लकड़ी बीनते समय ठोकर लगी और उसका पैर बुरी तरह से चोटित हो गया। अब वह चल फिर नहीं पा रही थी। शिवरात्रि का व्रत निकट था। सावित्री को चिंता होने लगी कि वह इस बार भगवान की सेवा नहीं कर पाएगी। तभी उसका बेटा ओम बोला, माँ इस बार आपकी सेवा मैं करूँगा, महाशिवरात्रि की पूजा भी मैं करूँगा। माँ मुस्कुराई। उसे यह चिंता भी हुई कि छोटा बच्चा अकेला क्या कर पाएगा। महाशिवरात्रि का दिन आया। सावित्री बिस्तर पर पड़ी थी। ओम ने सुबह जल्दी उठकर माँ के पैर दबाए, फिर गांव के कुएं से ठंडा जल भर लाया। उसके छोटे से हाथों में पूजा की टोकरी थी, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और थोड़ी सी दूध की कटोरी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे शिव जी का मंदिर दिखा दो, मैं वहीं जाकर पूजा करूँगा। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा शिव को मन से याद करो, वही सच्चा पूजन है। ओम मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटे, पत्थर और पगडंडिया, लेकिन उसके मन में एक ही भावना थी, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, माँ की सेवा करनी है। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहाँ और भी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने छोटे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। ओम ने मंदिर के बाहर जूते उतारे, घंटी बजाई और शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। वह बार बार माँ से सीखी गई पूजा विधि को याद कर रहा था। 3 बार जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया, धतूरा रखा और मन में शिव के मंत्रों का जप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। उसका मन इतना लग गया कि समय का भान ही नहीं रहा। मंदिर खाली हो गया, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। रात हुई, हवा चलने लगी, ठंड और भूख सताने लगी, लेकिन ओम टस से मस नहीं हुआ। वह सोच रहा था, मैंने माँ से वादा किया है कि मैं पूरी रात जागकर शिव जी की सेवा करूँगा। उसी समय भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी देखो उस बालक को, उसके जैसे भक्त दुर्लभ हैं, चलो उसकी परीक्षा लें। शिव जी साधु के भेष में प्रकट हुए और ओम से बोले, बच्चे यहाँ क्यों बैठे हो इस ठंडी रात में। ओम ने हाथ जोड़कर कहा, आज महाशिवरात्रि है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास कुछ नहीं है, न आरती, न मिठाई, न सोने की थाली, भगवान क्या लेंगे तेरी पूजा से। ओम बोला, मुझे माँ ने सिखाया है कि भगवान को भाव चाहिए, चीजें नहीं। मेरा मन और श्रद्धा ही मेरी आरती है। शिव जी संतुष्ट हुए, लेकिन वे और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, अगर तू सच में भक्त है तो भूख प्यास सह सकता है, ठंडी रात बिना सोए काट सकता है। ओम ने कहा, भगवान के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। रात के अंतिम पहर में ओम की आंखें भारी होने लगी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह फिर भी ओम नमः शिवाय जपते हुए बैठा रहा। तभी अचानक प्रकाश हुआ। मंदिर का शिवलिंग तेजस्वी हो उठा और उसी प्रकाश से भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। ओम चौंक गया, फिर भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव
बोले, बेटा ओम, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो क्या वरदान चाहते हो। ओम बोला, हे प्रभु, मेरे माँ का पैर ठीक कर दीजिए, वह बहुत दुखी हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी माँ इस समय घर में बैठी मेरा ध्यान कर रही है, अब वह ठीक है और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी भक्ति से यह स्थान पुण्य भूमि बनेगा और तुम्हारा नाम सदियों तक लिया जाएगा। उसी समय सावित्री के पैर का दर्द चला गया, वह उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही ओम घर लौटा, माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा आज तूने मेरी पूजा पूरी कर दी, शिवजी ने तेरी बात सुनी। ओम ने सारी घटना सुनाई और माँ बेटे दोनों की आंखों में श्रद्धा और प्रेम के आंसू थे। दोनों भोलेनाथ की जयकारा करने लगे। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने माँ बेटे पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा करके सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक बार व्यतीत होने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और वह उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग सहना न पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झंड लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्पों की वर्षा करी। शिकारी परिवार सहित शिव धाम को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखी थी, मिट्टी की। पर गांव वाले कहते थे कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश उस मूर्ति में वास करते हैं। गांव की एक वृद्धा माई रोज वहां दीपक जलाती, हल्दी कुमकुम लगाती और चढ़ावा चढ़ाती। वह कहती, यह मेरे बेटे हैं, जब भी कोई संकट आता है गणेशा ही रक्षा करते हैं।
हैं। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। कई पूजा पाठ कर चुके थे पर असर नहीं हुआ। तब बुढ़िया माई ने एक रात गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे गणेशा, इस गांव को बचा लो, यह आपके भक्त हैं। अगली सुबह गांव की हवा एकदम बदल गई। न कोई खांसी, न बुखार, न कमजोरी। लोग चकित थे, सभी ठीक हो गए। गांव में चर्चा फैल गई, यह चमत्कार गणेश जी ने किया है। कुछ बाहरी लोग आए और कहने लगे, यह तो अंधविश्वास है, मिट्टी की मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मूर्ति को हटाने की कोशिश करी। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, तेज आंधी चली, आकाश से बिजली गिरी और मूर्ति को छूने वाला व्यक्ति अचेत होकर गिर पड़ा। तब सबको समझ आ गया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यहाँ गणेश जी स्वयं वास करते हैं। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहाँ एक सुंदर सा गणेश मंदिर बनवाया। आज भी वहाँ मोदक और लड्डू चढ़ाए जाते हैं और जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।